सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों शिक्षण अभिरुचि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारा मॉर्निंग में होता है रिकॉर्डेड क्लास आपको 8 बजे मिल जाती है, और साथ ही आज जो लाइव क्लासेस स्टार्ट होती है लगातार 4 से 5 क्लासेस लाइव क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो आप लोग जो है ज़रूर आप लोग लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट समय चल रहा है आप लोगों के लिए जो लोग बीएड और डीएड करना चाहते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ज़्यादा प्रश्न हम नहीं आज बात करेंगे, लगभग 25 से 30 प्रश्न डिस्कस करेंगे, काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सारा का सारा देखिए। पहला प्रश्न है, छात्रों को जीवन में सफलता पाने के लिए कैसे प्रेरित किया जाना चाहिए। ठीक है, चयनित अध्ययन, आकस्मिक अध्ययन या गहन अध्ययन या वाचन द्वारा सीखना। बताइए कैसे जो है प्रेरित किया जा सकता है, बताइए कैसे किया जा सकता है। तो गहन अध्ययन। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड ऑप्शन है, विद्यार्थी की अनुपस्थिति का आदत के संदर्भ में। ठीक है, अनुपस्थिति की आदत के संदर्भ में पूछा जा रहा है। प्रधानाचार्य और अभिभावकों को जो है चिंतित होना चाहिए, या फिर विद्यालय के अधिकारियों को विद्यालयों के अनुशासन के अनुसार जो है उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है, शिक्षकों को इसे गंभीर समस्या के रूप में लेना चाहिए, या फिर नियमित विद्यार्थियों के सापेक्ष उन्हें कक्षा में कम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा गंभीर समस्या के रूप में लेनी चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। थर्ड प्रश्न, पाठ्य चर्चा गतिविधियों के आयोजन की जिम्मेदारी किसके पास रखी जानी चाहिए। ठीक है, बताइए प्रधानाचार्य या फिर वह शिक्षक जो इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा प्रधानाचार्य ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब छात्र शिक्षक द्वारा निर्धारित पुस्तकों से सिखाए गए कुछ अलग तरीके से प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं तो इन छात्रों को, ठीक है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, जब तक आप ऑप्शन को समझ नहीं पाएंगे तब तक आप लोगों से नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, विषय पर कुछ अन्य पुस्तकों से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित, या फिर विषय पर कुछ अन्य पुस्तकों से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, या फिर अवधि के बाद अपने शिक्षक से बात करने का सुझाव दिया जाना चाहिए, या ऑप्शन डी है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कक्षा में नोट का पालन करने का सुझाव देना चाहिए। बताइए फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अनुभवी शिक्षकों को किसी विषय की जो है विस्तृत पाठ्य योजना की आवश्यकता नहीं होती है, क्यों नहीं होती है पूछा जा रहा है। ठीक है, वे इसकी सहायता के बिना भी अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, या फिर कक्षा में जिज्ञासु छात्रों की संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, जब वे कोई गलती करते हैं तो उन्हें जो है अपने छात्रों से किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, या फिर वे संक्षिप्त रूपरेखा से जो है खुद को सुसज्जित कर सकते हैं, क्योंकि वो अनुभव के माध्यम से उसमें विशेषता हासिल करते हैं। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा फिफ्थ का, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए ड्रॉप आउट की समस्या, जिसमें छात्र शुरुआती वर्षों में ही अपनी स्कूल शिक्षा छोड़ देते हैं, को बेहतर तरीके से निपटाया जा सकता है। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो हमारा ऑप्शन डी, छात्रों को प्रोत्साहित करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आदर्श शिक्षक, बताइए क्या होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाता है, या फिर अपने छात्रों को सीखने में मदद करता है, या फिर मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शन करता है, या होता है अच्छा अनुशासन बनाए रखता है। आदर्श शिक्षक क्या करता है दोस्तों, ऑलरेडी हमें समझ रहा है कि मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शन होता है। ठीक है, अच्छा शिक्षक याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए शिक्षा का उद्देश्य होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए शिक्षा का उद्देश्य, बताइए शिक्षा का उद्देश्य क्या होनी चाहिए, तो छात्रों को जो है व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। क्लियर है, शिक्षा का उद्देश्य होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विद्यार्थी का गृह कार्य जांचने का सर्वोत्तम तरीका कब है, इसे कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों को देना चाहिए, या कक्षा में समूह उत्तरों की जांच करना चाहिए, नमूना उत्तर की सहायता से उन्हें जांच, या फिर शिक्षक द्वारा स्वयं नियमित रूप से जांचना चाहिए। बताइए नाइन्थ नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो स्वयं जो है नियमित रूप से जांचना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
स्कूलों में छात्रों के लिए समयबद्ध परीक्षण कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि छात्रों की प्रगति उनके माता पिता को जो है बताई जा सके, या फिर एक नियमित अभ्यास किया जा सके, या छात्रों को अंतिम परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित किया जा सके, या फिर परिणामों से फीडबैक के आधार पर सुधारात्मक कार्यक्रम अपनाया जा सके। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्कूल से बाहर रह गए बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का आवश्यक तत्व होना चाहिए। ठीक है, साक्षरता दक्षता, जीवन कौशल, संज्ञानात्मक दक्षता, व्यावसायिक दक्षता। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा व्यावसायिक दक्षता। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, प्राथमिक शिक्षा में जो है करदाताओं का योगदान किस रूप में होता है, आयकर, ट्यूशन फीस, व्यक्तिगत ट्यूशन के लिए, या पैसे भुगतान, या शैक्षिक उपकार। जल्दी से बताइए क्या होगा दोस्तों, तो हमारा शैक्षिक उपकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है, क्यों दी जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, 13 नंबर का क्यों दी जानी चाहिए, तो केवल लड़कियां ही सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। ठीक है, 13 का ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, एकीकृत शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है दोस्तों, बताइए किस पे, समुदाय के समर्थन पर, या फिर पाठ्य पुस्तक की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम सामग्री के उच्चतम गुणवत्ता पर, या फिर शिक्षकों के दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तन पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता पूर्णतः निर्भर करती है, किसमें निर्भर करती है, बताइए किसमें निर्भर करेगी, अवसंरचनात्मक सुविधा पर, वित्तीय प्रावधानों पर, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, या शिक्षक शिक्षा गुणवत्ता पर। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा शिक्षक शिक्षा गुणवत्ता पर। ठीक है, चलिए, बेसिक शिक्षा का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए 16 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, तो हमारा महात्मा गांधी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है, बताइए स्कूल ढांचागत सुविधाएं, कक्षागत प्रणाली, पाठ्य पुस्तक और शिक्षा अधिगम सामग्री, छात्र उपलब्धि स्तर। क्या होगा 17 नंबर दोस्तों, तो हमारा छात्र उपलब्धि स्तर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, विद्यार्थियों की सीखने से संबंधित समस्याओं का सबसे अच्छा उपाय, बताइए कड़ी मेहनत और सुझाव, पुस्तकालय में पर्यवेक्षित अध्ययन, या निजी ट्यूशन का सुझाव, या निदानात्मक शिक्षण। बताइए 18 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, निदानात्मक शिक्षण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है दोस्तों, तो पहले से अच्छी तरह से जो है तैयार प्रशिक्षण के पैकेज का उपयोग करके, इसे आवासीय कार्यक्रम, सहकारी जो है दृष्टिकोण का उपयोग करके, प्रशिक्षण अनुवर्ती प्रक्रियाओं का अभ्यास करके। बताइए 19 नंबर का क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बाल श्रम निषेध अधिनियम। बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 14 वर्ष की जो है आयु तक के सभी प्रकार के बालकों का श्रम पर प्रतिबंध लगाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए पहले भी बता रखा हूँ आप लोगों को, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का जो है सामंजस्य कृत्य, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, बताइए हैंडफील्ड, विनय, कोहलर, या पियाजे। किसका है दोस्तों, किसका है बताइए, तो हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि मानी गई है, बताइए क्या हो जाएगा, IMP कर लो इसको। ठीक है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। बताइए 22 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 70 से 80 के बीच। ठीक है, चलिए देखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व है, रोकथाम की दृष्टि से, निराकरण की दृष्टि, संरक्षणात्मक दृष्टि, या उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों 23 का क्या हो जाएगा, तो हमारा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, शिक्षक की आवश्यकताएं हैं, शिक्षक को जो है नौकरी की सुरक्षा चाहिए, शिक्षक को समय का पदोन्नति, या फिर शिक्षक को समाज में आदतों सम्मान, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा उपयुक्त सभी, शिक्षक को ये सारा चीज़ चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वृद्धि से अभिप्राय है, बताइए शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता, शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन, या फिर निश्चित आयु के पश्चात रुकना, उपयुक्त सभी। वृद्धि से अभिप्राय है, क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किशोरों के शारीरिक विकास के लिए आयोजन करना चाहिए। ठीक है, विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम, संवेगों का दमन, पाठ्यक्रम का संगामी क्रिया, उनकी मांगों की पूर्ति। 26 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा क्या होगा बताइए। तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और जो है आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। यह कथन बताइए गैर फेयर, हिवरी या फिर बेरिंग्स या फिर गेट्स या अन्य उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि सीखने में जब हमारी उन्नति पूर्णतः रुक जाती है तब उसे क्या कहते हैं। ठीक है, आप लोग जो है 28 का जो है सोच करके आंसर देना कि इसका आंसर क्या होगा। सिर्फ इस वीडियो में जो है एक ही प्रश्न जो है आप लोगों से 28 नंबर का पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी तक आप लोगों को अगर अच्छे से लाइव क्लासेस ज्वाइन करना है तो टाइम शेड्यूल जान लीजिए। ठीक है, अभी के लिए जय हिंद।